गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पाठ संख्या 3 की चर्चा करते हैं। पाठ संख्या 3 में पाठ संख्या आप सेकंड में आपने देखा कि आपने समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ को देखा, आपने चकती को देखा, उनके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपने गणना की। आज इस पाठ में अपन पाठ संख्या 3 में अपन देखेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार लूप या कुंडली के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की अपन गणना करेंगे। देखिए रहा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील वेग है आयताकार कुंडली का, वो नियत है, v वेग मान लेंगे अपन, और चुंबकीय क्षेत्र वो असमान है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र असमान लेते हैं। ये हमने असमान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया कागज के लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा है इसकी, और क्रॉस में होता है वो किधर होता है, लंबवत दिशा अंदर की ओर। इस बात को आप ध्यान रखें। ये असमान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, माना कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हमने एक लूप का नाम दे दिया P Q R S। ठीक बेटा, लिखेंगे आप, माना कि एक आयताकार लूप या कुंडली P Q R S एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यह कुंडली या लूप v वेग से असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। बुझा PQ तथा RS वेग v के लंबवत है। देखिए कैसे, ये हमने v वेग से इसको गतिशील करवा दिया इधर। तो देखिए ये और ये दोनों इसके लंबवत है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक बेटा, अब देखिए अपन ने इसको गति कराएंगे, इधर जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक स्थानांतर कुछ दूरी तय करेगी, स्थानांतरण होगा। माना कि ये यहाँ से यहाँ तक इसमें दूरी तय की, ये जब ये कुंडली यहाँ ये मान लिया P डैश हो गया और ये हो गया Q डैश, तो ये आगे भी तो जाएगी बेटा। ये देखो ये आई, तो इसको हमने मान लिया R डैश स्थिति, इसको मान लिया हमने S डैश स्थिति। तो इसकी लंबाई PQ की लंबाई हमने L ले ली, तो इसकी लंबाई भी L ही रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल x ले लें, ये लीजिए, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, डेल x हो जाएगी। और देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र असमान है तो दोनों भुजाओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो अलग अलग उत्पन्न होगा। इस भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B1, और इस भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा B2। ठीक है, क्योंकि ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए दोनों भुजाओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आगे देखते हैं, भुजा PQ पर B1 चुंबकीय क्षेत्र तथा RS पर B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए आगे, अब देखते हैं अपन PQ के द्वारा, बुझा PQ के द्वारा पार की गई दूरी, बुझा PQ के द्वारा पार की गई दूरी, दोनों PQ बुझा दोनों ही कर दो, PQ व RS के द्वारा पार की गई दूरी डेल x बराबर, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो देखो ये जब दूरी अल्पांश से तो समय भी क्या आएगा, अल्पांश, या यहाँ लिख सकते हैं डेल टी समय में, यहाँ लिख सकते थे आप डेल टी समय में
डेल टी समय में बुझा, डेल टी समय में बुझा पी क्यू व आर एस के द्वारा पार की गई दूरी डेल एक्स, डेल एक्स बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल हो जाएगी v, वेग हो गया और समय हो गया डेल टी, तो ये डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा v डेल टी, समीकरण 1। आगे लिखेंगे पी क्यू तथा पी क्यू व आर एस के द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, पार किया गया क्षेत्रफल, देखिए बेटा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डेल ए, डेल ए, क्षेत्रफल आयताकार रूप है, आयताकार आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी होगी एल और चौड़ाई कितनी होगी डेल एक्स, एल इंटू डेल एक्स, डेल एक्स का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा डेल ए बराबर एल और ये हो जाएगा v डेल टी, समीकरण 2। आगे बेटा अब ध्यान दें, जितना चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ये कुंडली जितना चुंबकीय क्षेत्र में बाहर निकलेगी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बाहर आ रही है, उतना ही ये अंदर जा रही है। तो जितना आगे लिखते हैं आप इसको, कुंडली बाईं ओर से जितना चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलती है, उतना ही या उतनी ही दाईं ओर से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। कुंडली कह सकते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल कह सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं कुंडली का क्षेत्रफल बाईं ओर से जितना चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलता है, उतना ही दाईं ओर से कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ध्यान दे सकते हैं आप, देखो ये जितना बाहर निकला उतना ही ये अंदर प्रवेश कर, इधर बढ़ रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर जा रहा है, ये बाहर निकलता जाएगा और ये अंदर प्रवेश करता जाएगा। आगे देखिए, अतः बाईं ओर से कुंडली द्वारा पार किए गए चुंबकीय फ्लक्स में कमी फाई B1, चुंबकीय क्षेत्र B1 है तो फ्लक्स हो जाएगा फाई B1 बराबर B1 डेल ए, BA बराबर BA हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई B1 बराबर BA और A का मान समीकरण इससे रख दीजिए LV डेल T, 2 से इस देंगे आप समीकरण 3। इसी प्रकार आगे निकालो, इसी प्रकार दाईं ओर से कुंडली द्वारा पार किए गए क्षेत्रफल में चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, क्षेत्रफल के करेंगे, क्षेत्रफल के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि। देखो इधर फ्लक्स फाई बी है तो फाई B2 वो क्या हो जाएगा B2 डेल ए, समीकरण 2 से मार्क दें, फाई B2 बराबर B2 L V डेल T, समीकरण 4। कुल फ्लक्स में परिवर्तन, कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ध्यान दें ये अधिक है ये ज़्यादा है क्योंकि इधर कमी हो रही है और इधर वृद्धि। देखो इधर वाले B1 वाले चुंबकीय फ्लक्स में तो कमी हो रही है और B2 वाले चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, तो फाई डेल फाई B आ जाएगा, क्या आएगा फाई B2 माइनस फाई B1 आ जाएगा। आपको ये देखो कमी है तो ये B1 है वो कम है और B2 है वो क्या है बेटा ज़्यादा है, इसीलिए फाई B21 माइनस B1। तो मान रख दिया अपन समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से मान रख दीजिए
डेल फाई बी, B2 का मान रखेंगे B2 LV डेल टी माइनस क्या हो जाएगा B1 LV डेल टी। कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, B2 माइनस B1 के अलावा सब कुछ कॉमन आ रहा था, LV डेल टी। डेल टी का पक्षांतर कर लो, डेल टी का पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा बेटा, डेल फाई बी बटा डेल टी बराबर B2 माइनस B1 LV डेल टी। समीकरण 5। देखिए पॉइंट था अपना, असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार कुंडली के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने एक कुंडली ले ली, माना कि एक आयताकार लूप ले लिया, कुंडली ले ली PQRS है, जिसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह कुंडली या लूप है, यह कुंडली या लूप v वेग से असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, और ये वेग है ना, ये वेग इस भुजा के लंबवत है। इट मीन्स ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार, और चुंबकीय क्षेत्र भी इस प्रकार था। इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आना चाहिए था BA cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 cos 0 का मान 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ डॉट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लंबवत, और ये लंबवत वेग से गति कर रहा है। भुजा PQ पर B1, देखो PQ पर B1 और RS पर B2 क्षेत्रफल उत्पन्न होता है। यहाँ एक बात और लिख सकते थे, PQ और RS की लंबाई क्या है बेटा, L है, लंबाई L है। आगे देखिए डेल टी समय में भुजा PQ व RS के द्वारा पार की गई दूरी डेल x बराबर V डेल टी हो जाएगा, और PQ व RS के द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल A बराबर L इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई चित्र में आप देख सकते हैं डेल x है। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया। अब देखते हैं अपन, जितना कुंडली का क्षेत्रफल है बाईं ओर से, जितना चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलता है उतना ही क्षेत्रफल दाईं ओर से अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए बाईं ओर वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है बेटा, कमी होती है, और दाईं ओर वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। इसीलिए B2 ज़्यादा है B1 की तुलना में। फ्लक्स में वृद्धि की हमने, फाई B2 बराबर B2 डेल A, फाई B2 बराबर B2 LV डेल टी। हमने डेल A का मान रख दिया। अब देखिए कुल फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो B2 फाई B2 माइनस B1 कर दिया हमने, मान रख दिया और हल कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, अब देखिए इसको आगे आप, अगर डेल टी शून्य की ओर अग्रसर कर दें अपन, यदि डेल टी कहाँ कर दे बेटा, शून्य की ओर अग्रसर कर दें, यदि डेल टी शून्य की ओर अग्रसर, क्या बन जाएगा वो, लिमिट डेल टी, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डेल फाई बी बटा डेल टी बराबर B2 माइनस B1 LV डेल टी। अब देखते हैं, जैसे लिमिट है, ये जो है औसत है, औसत फ्लक्स हो जाएगा, इसको अपन ताक्षणिक में बदल लें तो हो जाएगा बेटा D फाई बी बटा DT इज इक्वल टू B2 माइनस B1 LV डेल टी। आगे बढ़ा। अब देखते हैं अपन, अब फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार इसको देखते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता था, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कहता है बेटा, E बराबर माइनस का टी फाई बटा डी टी, इस माइनस का पक्षांतर कर लो, माइनस E बराबर डी फाई बटा डी टी। ये समीकरण आ गया 6। समीकरण 6 में मान रख दीजिए, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, माइनस का E बराबर B2 माइनस B1 LV डेल टी, माइनस का पक्षांतर कर दीजिए, E बराबर माइनस का B2 माइनस B1 LV डेल टी। अब देखिए आगे, देखिए बेटा आगे देखिए, तो E बराबर माइनस को अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो माइनस का प्लस का B1 LV, और फिर आगे आ जाएगा
E बराबर B1 माइनस B2 LB। और देखो यहाँ थोड़ी सी आपने त्रुटि कर दी, यहाँ डेल टी का पक्षांतरण कर दिया अपने, इधर लिया है तो इधर से डेल टी हट गया। डेल टी का पक्षांतरण कर लिया बेटा अपन ने, इधर लगा दिया डेल टी को, ये लीजिए ध्यान दें, यहाँ से डेल टी का पक्षांतरण कर लिया था, यहाँ डेल टी का पक्षांतरण करने पर तो ये जो डेल टी था वो इधर आ गया, डेल टी इधर लिया है तो इधर से डेल टी हट गया, डेल टी डी टी में बन गया। फ्राइडे के द्वितीय नियम था, ई बराबर माइनस का डी फाइव बटा डी टी, ई बराबर डी फाइव बटा डी टी। समीकरण 6 से आप देखेंगे हमने ये मान डी फाइव बी बटा डी टी की जगह हमने डेल ई रख दिया, सॉरी माइनस ई रख दिया, माइनस का पक्षांतर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस का और ये प्लस का, B1 पहले आ जाएगा और B2 बाद में आएगा। ये है बेटा असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार कुंडली के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक। दोबारा देखिए, माना कि एक लूप या एक कुंडली PQRS है, माना कि एक कुंडली या लूप PQR जो एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में यह कुंडली या लूप विवेक से गतिशील है। वेग v जो है वो PQ व RS के लंबवत है। बुझा PQ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 व RS पर चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न होता है। PQ व RS की लंबाई L है, अतः बुझा डेल टी समय में बुझा PQ व RS के द्वारा चली गई दूरी डेल x बराबर V डेल टी हो जाएगा। अब क्या अपन बात करते हैं इसके द्वारा पार किए गए क्षेत्रफल का, तो क्या लिखेंगे, बुझा PQ व RS के द्वारा पार किए गया क्षेत्रफल डेल A बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हो जाएगी L, चौड़ाई हो जाएगी डेल x का मान रख दिया। इसके बाद हमने क्या कहा कि बाईं ओर से चुंबकीय क्षेत्र जितना बाहर निकलेगा, दाईं ओर से चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र देखो इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार, तो ये जितना इधर से बाहर निकलेगा उतना ये क्या होगा बेटा, अंदर प्रवेश करेगा। अब आगे देखिए, तो हमने जो PQ बुझा वाली है इसमें चुंबकीय फ्लक्स की अंदर कुंडली के द्वारा पार किए गए जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कमी हो रही है और इधर वृद्धि हो रही है, तो कमी क्या हो जाएगी, फाइव B1 BA डेल A, डेल A का मान रखेंगे, डेल A का मान हो जाएगा L इंटू डेल एक्स। इसी प्रकार इसको निकालेंगे, कुंडली के द्वारा वृद्धि, इसमें वृद्धि हो रही है। अब हमने कुल फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे तो डेल फाइव बराबर डेल फाइव B2 माइनस फाइव B1 हो जाएगा। मान रखेंगे समीकरण 3 व 4 से मान रखेंगे, B1 B2 के अलावा शेष राशियों को अपन बाहर कॉमन है इसलिए बाहर निकाल लेंगे। डेल टी का पक्षांतर, इधर जो हमने गलती से डेल टी लिखा था उसका हमने पक्षांतर कर दिया, इधर वाले डेल टी का हमने पक्षांतर कर दिया, और इधर ये डेल टी है, लिमिट ले ली हमने। यदि डेल टी शून्य की ओर अग्रसर हो तो लिमिट हो जाएगी, ये औसत हो जाएगा, इस समय तात्क्षणिक हो जाएगा, तात्क्षणिक के फ्लक्स हो जाएगा ही। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार E बराबर माइनस का डी फाइव बटा डी टी माइनस E बराबर माइनस का डी फाइव बटा डी टी। समीकरण 6 में हमने डी फाइव बी बटा डी टी का मान रख दिया, तो माइनस E बराबर B1 माइनस B2 LB हो जाएगा। E का पक्षांतर किया तो माइनस का B1 माइनस B2 L1, माइनस को अंदर डाला तो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। अब इसमें अपन क्या निकाल लें, धारा और निकाल लें। इसमें अपन क्या निकाल लें, धारा निकाल लें बेटा। तो देखिए धारा क्या आएगी, क्या पॉइंट ये का ही रहेगा और क्या बन जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा निकालेंगे। अब देखिए धारा, प्रेरित धारा I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, V क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये समीकरण है, E का मान यहाँ से रख दो, 7 दे दो इसको, समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, I बराबर B1 माइनस B2 LV बटा E हो जाएगा। ये लो जी हो जाएगा, I बराबर B1 माइनस B2 LV बटा R हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा बेटा, R। ये रहा, हमने E पर इसको ऐसे बना लिया जी, I बराबर E अपॉन R, E का मान है। तो ये है बेटा असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार कुंडली के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित धारा ये रही, ओम के नियम के अनुसार हमने निकाल लिए प्रेरित धारा। किसके द्वारा, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार हमने ये निकाल लिया। ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, बदलते हैं इसको,
असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार कुंडली के कारण ऊर्जा संरक्षण, क्या ये कुंडली ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है? वो निकालें। के कारण ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि जब कोई कुंडली असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो क्या वह ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है? देखते हैं कि W और H जो है आपस में बराबर आते हैं क्या। कुंडली के द्वारा किया गया कार्य और कार्य में होने वाली व्ययित ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होती है क्या। देखते हैं अब आगे। देखिए आगे, अब हमने यही ले लिया, पॉइंट तो यही था समान, तो चित्र ये का ही रखेंगे अपन, बट इस पर बल लगेंगे। और बल कितने लगेंगे बेटा? 4 भुजाएं, इसलिए 4 चुंबकीय बल लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी 2-3 लाइनें हिंदी जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। माना कि एक आयताकार लूप, माना कि एक आयताकार लूप PQRS है, जिसे जो कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तथा v वेग से असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, वेग v भुजा PQ व RS के लंबवत है, यदि भुजा PQ में P पर धनावेश व Q पर ऋणावेश हो तथा भुजा RS में S पर धनावेश व R पर ऋणावेश हो और B1 ग्रेटर देन B2 हो। इस स्थिति में क्या होगा कि B1 ज़्यादा है B2 की तुलना में। क्यों? क्योंकि P भुजा पर हो तो P पर धनावेश S पर स्थित धनावेश से अधिक होता है, जिस कारण लूप में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा P S R Q P की ओर, इस प्रकार P S R Q P की ओर होती है। समझ में आया? देखिए कि ये कुंडली है जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, v वेग से गतिशील है। भुजा V जो है वेग v है जो भुजा PQ और RS के लंबवत है। भुजा PQ पर, अब देखो भुजा PQ पर देखते हैं, यहाँ धनावेश यहाँ ऋणावेश, यहाँ धनावेश यहाँ ऋणावेश, बट ये धनावेश है इसकी तुलना में अधिक है, इस भुजा पर अधिक है। क्यों है? क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2 है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र है वो अधिक है, ये विद्युत क्षेत्र जो है कम है। तो भुजा PQ पर B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला बल निकालेंगे, चुंबकीय बल। तो क्या लिखेंगे? भुजा PQ पर उत्पन्न चुंबकीय बल। अब देखते हैं अपन, अब जो बल है वो देखेंगे बेटा, इस कुंडली पर 4 बल उत्पन्न होते हैं। एक बल तो इधर लगेगा, एक बल ऊपर की ओर लगेगा, एक बल नीचे की ओर लगेगा और एक बल इधर लगेगा। नामकरण कर देते हैं F1, F2, F3 और F4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए बल F2 और F4 तो बल F2 व F4 तो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाता है। क्या? बल F2 व F4 परिमाण में समान
परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के कारण बुझा PQ व RS पर F1 व F3 बल उत्पन्न होता है। ये परस्पर निरस्त नहीं होंगे क्योंकि इनका चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न है, इस पर B1 है और इस पर B2 है, जबकि यहाँ नहीं है। ये बात देखेंगे, इसलिए ये बल उत्पन्न होता है। अतः बुझा PQ पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? F1 बराबर सूत्र होता है ILB1 sin थीटा, और थीटा यहाँ आएगा बेटा 90 डिग्री। तो F1 बराबर ILB1 समीकरण 1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा यहाँ, क्योंकि ये इधर है और बल ऊपर लग रहा है। F इधर है, बल ऊपर लग रहा है, दोनों के मध्य बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। दूसरा, बुझा RS पर उत्पन्न चुंबकीय बल वो क्या हो जाएगा? F2 बराबर ILB2 साइन थीटा, और वही थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है उधर, तो क्या हो जाएगा? F2 ILB2 समीकरण ये आ गया बेटा जी 2 आ गया। आगे देखिए, परिणामी कुल परिणामी चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? F बराबर F1 माइनस F3। F3 माइनस F1 क्यों नहीं हुआ? F1 माइनस F3 क्यों हुआ बेटा? उसका कारण है, देखो ये रहा B1 ग्रेटर देन B2। इस स्थिति में B1 पर चुंबकीय बल जो चुंबकीय क्षेत्र वो ज़्यादा है, इसलिए चुंबकीय बल भी ज़्यादा होगा। इधर देखिए B2 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र जो B2 कम है, तो इसलिए वहाँ बल भी क्या होगा? कम होगा, इसलिए इसका F1 ज़्यादा होगा। F1 ग्रेटर देन F2 हो जाएगा यहाँ, तो F1 बड़ा है F2 की तुलना में। अब वहाँ रख देंगे समीकरण 1 व 2 से F बराबर ILB1 माइनस ILB2, तो F बराबर क्या हो जाएगा? B1 माइनस B2 और IL कॉमन आ जाएगा। ये बल निकाल लिया हमने, परिणामी बल निकाल लिया। ठीक है बेटा? दोबारा देखिए, माना कि एक आयताकार कुंडली PQR से जिसे S समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह V वेग से इस S समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। बुझा PQ के P पर धनावेश व Q पर ऋणावेश होता है। इसी प्रकार बुझा RS पर S पर धनावेश व R पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। धनावेश और ऋणावेश होने के कारण कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो जाती है, और धारा की जो दिशा होती है वो होती है बेटा PSRQP के। अब जब धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली में क्या हो जाता है बेटा? चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। जब किसी लूप में या कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है बेटा? चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। और चुंबकीय बल इस प्रकार होता है, F1 बुझा PQ पर, QR पर बल F2, RS पर बल F3 और PS पर F4 बल लगता है। अब आप देखेंगे F2 F4 बल तो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाता है। बट F1 और F3 क्या होता है? चुंबकीय बल की दिशा में होता है। अब ज़्यादा F1 ज़्यादा है, किस कारण? क्योंकि ये देखो B1 ज़्यादा है और B2 कम है, इसलिए बल ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बल ज़्यादा है, ये बल कम है, तो परिणामी बल है वो डेफिनेट है F आएगा, और कम और ज़्यादा है तो क्या होगा? घट जाएगा, और F बराबर क्या आ जाएगा? F1 माइनस F3, और मान रख दिया F बराबर ILB1 माइनस ILB2। I और L को हमने कॉमन ले लिया, B1 माइनस B2 निकाल लिया। अब इस परिणामी बल के विरुद्ध कुंडली के द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। अब ये जो परिणामी बल आया है, इस परिणामी बल के विरुद्ध किए गए कार्य की गणना करेंगे अपन। और कार्य कौन करेगा बेटा? कुंडली करेगी। कौन करेगा? कुंडली करेगी। तो देखिए आप, इस परिणामी बल के विरुद्ध कुंडली के द्वारा किया गया कार्य
क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर F डेल एक्स, दूरी हो जाएगी डेल एक्स। अब हम F का मान रखते हैं, F का मान डेल एक्स का मान भी रख लो और F का मान भी रख लो। F बराबर तो क्या आ जाएगा समीकरण 3 से W बराबर B1 माइनस B2 IL डेल एक्स, चूँकि डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा V डेल टी हो जाएगा ना, V डेल टी हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो W बराबर क्या आ जाएगा B1 B2 IL V डेल टी समीकरण 4। ये तो लो बेटा कुंडली के द्वारा किया गया कार्य आ गया। यह कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये कार्य जो है ना वो कुंडली के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित है, क्योंकि कुंडली में क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। अब देखिए डेल टी समय में कुंडली या लूप के द्वारा व्ययित या खर्चित ऊर्जा H बराबर I स्क्वायर R, ऊर्जा कह दो ऊष्मा कह दो, एक ही बात है, ऊर्जा कह दो ऊष्मा कह दो, डेल टी समय में H स्क्वायर I R T, इसे जूल का नियम भी कहते हैं। यहाँ से I का मान, पीछे I का मान आया था, I बराबर क्या था बेटा B1 B2 LV, था कि नहीं था, रख दें, रखने पर क्या हो जाएगा H बराबर B1 माइनस B2 LV का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा R डेल T हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I का मान रखना था ना, तो I में तो बेटा बटा R भी था, पीछे वाले टॉपिक में देख लो ना, बटा R भी था, तो बटा क्या आ जाएगा R आ जाएगा, R का भी स्क्वायर करेंगे अपन। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये H बराबर B1 B2 B1 B2 B1 B2 L स्क्वायर का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R डेल T, इस R से ये R गया, तो क्या आ गया बेटा, क्या आ गया H बराबर B1 B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल T बटा R आया है। ठीक है बेटा, ये देखिए ये समीकरण आ गया 5। अब समीकरण 4 को लाइए वापस, समीकरण 4 से I का मान हो रहा है, समीकरण 4 में I का मान रखने पर, तो देखते हैं यहाँ W बराबर B1 B2 ILV डेल टी, I ये रहा, हटा दीजिए, I का मान रखें क्या आएगा B1 B2 LV अपॉन R रख देते हैं। तो W बराबर B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल टी बटा R। अब देखेंगे ये समीकरण दे दिया हमने 6। अब देखो समीकरण 5 व 6 की तुलना कर दो, 5 व 6 से क्या हो जाएगा, जब इनका RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा, और यही ऊर्जा संरक्षण नियम का पालना, यही ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना हो रही है। देखो ये तो गया W किया गया कार्य, और ये होगी व्ययित ऊर्जा, आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए इसको अपन देखिए ऐसे क्या है, इसकी हिंदी क्या लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, यहाँ लिख दीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली द्वारा व्ययित ऊर्जा, कुंडली द्वारा व्ययित ऊर्जा बल के विरुद्ध कार्य के बराबर होती है, ये लीजिए। तो देखिए अपन इसको दोबारा देख लेते हैं। पॉइंट था असमान चुंबकीय क्षेत्र में, पॉइंट था अपना असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार
कुंडली या लूप के कारण ऊर्जा संरक्षण। अब कुंडली ले ली PQRS, जिसे एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण क्या हुआ कि इस पर क्या होगा, इस पर जो है वो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, और चुंबकीय बल उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल इसकी चारों भुजाओं पर 4 चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं, F1, F2, F3, F4। देखो F2 और F4 तो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने का परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि F1 और F3 क्या है, F और F3 जो है इनमें चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, कुल परिणामी बल को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, भुजा PQ पर उत्पन्न बल। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, IL, ये सूत्र होता है बेटा, F बराबर होता है, सूत्र होता है ये IL/B1 sin थीटा। अब थीटा का मान है B होता है, लेकिन हमने तो B1 और B2 अलग अलग है इसलिए अपन यहाँ अलग अलग लेंगे। अब थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है। देखो F और B1 के मध्य एंगल देख लीजिए कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और यह F1 हो जाएगा। इसी प्रकार F2 निकाल लिया हमने, IL/B2 sin थीटा निकाल लिया। अब हमने देखा कि ये B1 ग्रेटर देन B2 है कि नहीं है, बताओ आप, हिंदी में देख ली इसकी। तो B1 B2 जो है तो यह F1 F2 हो जाएगा, तो F जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। हम निकालेंगे F1 का मान ये रहा, F2 का मान, तो F1 निकाला क्या हो जाएगा, B1 B2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, L B1 और B2 Li हो जाएगा। अब इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकाले, बल के विरुद्ध किया गया कार्य ये रहा, बल के विरुद्ध किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो W बराबर F डेल x हो जाएगा, समीकरण 3 से अपन निकालेंगे। W बराबर B1 माइनस B2 IL डेल x हो जाएगा। यहाँ से W डेल x का मान रख दिया, F का मान रख दिया, डेल x का मान V डेल t हो जाएगा, ये रख दिया। हम यहाँ आप चाहे तो यहाँ भी I का मान रख सकते हैं, ये पॉइंट है ना, ये यहाँ भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लो चाहे वहाँ कर लो, बात एक ही है। अब यह कार्य है ना, ये कार्य किसके रूप, कुंडली में किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। अब देखें यहाँ पर डेल टी समय में कुंडली के द्वारा व्ययित ऊर्जा, डेल टी समय में H बराबर I² R डेल टी, ये बेटा जूल का नियम होता है। तो I बराबर, यहाँ से अपन I बराबर होता है B1 माइनस B2 LV बटा रही है, पीछे वाले पॉइंट में था, कौन से में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार लूप में प्रेरित धारा I बराबर B1 माइनस B2 LV बटा R, वहाँ से ये रख दिया हमने, ये रख दिया, हल कर लाए हम, काटने वाले को काट दिया, H निकाल लिया, ये H है व्ययित ऊर्जा, ठीक है। अब समीकरण 4 इसमें भी I का मान हमने यहाँ रख दिया। अब इन दोनों की तुलना कर दी, तुलना करने पर देखो B1 B2 का स्क्वायर L² V² डेल टी बटा R आ रहा है। जब ये पद बराबर है तो ये पद भी बराबर होगा, अतः व्ययित ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। जय हिंद।